हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। प्रिंस यान हीजू को किस कर रहा होता है और फिर वो उसके कान में कहता है कि वहाँ कुछ रिपोर्टर्स हैं जो फ़ोटोज़ ले रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। हीजू पूछती है, क्या अभी भी वो लोग हैं? यान हाँ कहता है। हीजू अपने बाल ठीक करती है और बोलती है, मुझे वापस से किस करो, हम उनको एक अच्छा एंगल देते हैं। और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्रिंस यान उसे देख स्माइल करता है और उसको देखता रहता है। अगली सुबह यान कोर्ट में आ रहा था, जहां पैलेस में सभी लोग कल रात का इनके किस के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि वो आर्टिकल्स में आ चुका था। इधर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। यान सबके सामने कहता है कि अब हमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना ही होगा। एक मिनिस्टर कहता है कि ये सही नहीं होगा, आपके सम्मान की बात है। यान कहता है कि कहीं आप सब इस होप में तो नहीं हैं कि मैं इन सब को इनकार कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक रही सम्मान की बात, तो अगर ग्रैंड प्रिंस किसी लड़की को किस करेंगे और फिर कहेंगे कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, तो इसमें मेरा क्या सम्मान रहेगा। तो मिस्टर इन प्योंग कहते हैं कि वो लड़की कोई नॉबल फैमिली से नहीं है और वो एक कॉमनर है, ऊपर से वो नाजायज़ है। मिस्टर इन प्योंग और कुछ कहते हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मिन कहते हैं, ये एक स्कैंडल है तो हमें इसकी भरपाई करनी होगी, इसलिए इसे पब्लिक कर दो। और यान से कहता है कि आप एक स्टेटमेंट जारी कर कंफर्म कर दीजिए, लेकिन साथ में ये कहना कि आप दोनों की पहचान अभी अभी शुरू हुई है और शादी को लेकर कोई बात अब तक नहीं हुई है। इससे किसी भी तरह का कन्फ्यूजन और नहीं बढ़ेगा। मिस्टर इन प्योंग फिर कुछ कहने जा रहे थे, पर मिन उससे पहले कहता है कि एक यंग कपल का प्यार करना या अलग हो जाना काफ़ी नॉर्मल बात है। अगर हम इसे नॉर्मली ट्रीट करें तो सबके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत देर डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ, यान और हीजू के रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया जाएगा। इन प्योंग कहता है कि हीजू को प्रिंस यान के प्राइवेट रेसिडेंस से निकाल देना चाहिए, जिसके लिए यान मना करता है, उसकी सेफ्टी का रीज़न बताकर। यान कहता है कि उसके साथ उसके घर के बाहर ही उस पर अंडे फेंके गए, उसे ऑनलाइन अब्यूज़ किया गया, यहाँ तक कि पैलेस के बाहर भी नज़र रखी गई, उसकी फ़ोटो ली गई। तो रेसिडेंस के बाहर जाने के बाद उसके साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। ऐसे में इन प्योंग चुप हो जाता है। तो यान कहता है कि या तो हम अलग होंगे या शादी कर लेंगे। मेरा रेसिडेंस बहुत से लोगों का घर है, मेरे एम्प्लॉय, रॉयल गार्ड, मेरे कैट्स, तो क्या हीजू नहीं रह सकती। मिन कहता है कि फिर एक काम कीजिए, आप पैलेस में जाके रहिए, वरना सबको लगेगा कि एक लड़की के लिए पूरा पैलेस बट रहा है, फिर ये एक बड़ा मैटर बन जाएगा। ये बात यान को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मान जाता है। इसके बाद इन प्योंग अप्रूवल लेटर लेकर क्वीन मदर के पास जाता है, लेकिन क्वीन मदर गुस्सा करती है कि आपने इस तरह इस मैटर को संभाला, भले शादी के बाद अलग है, लेकिन इससे उस लड़की का स्टेटस बढ़ जाएगा, और अगर प्रिंस यान ने उसे राजघाट में शामिल करने की कोशिश की तो क्या होगा। तो वो गुस्सा करता है कि अगर तुम्हें पता था तो पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, अगर तुम बीच में नहीं घुसती तो ये मामला खुद ठीक हो जाता। अगर ग्रैंड प्रिंस का विरोध किया जाएगा तो लोगों का झुकाव भी उसी की तरफ होगा, इसलिए अप्रूवल दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो वो क्वीन मदर कहती है कि आपके पास कोई प्लान है। वो कहता है कि प्रिंस का फादर इन लॉ बनने वालों की कमी नहीं है, और बिजनेस वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो उस लड़की को कंट्रोल में करना चाहते हैं, तो अगर उसे कुछ हो भी जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिसमें रूमर को एक्सेप्ट तो किया गया था, लेकिन साथ ये कहा गया था कि ये ना तो इंगेजमेंट है ना शादी। और ये खबर न्यूज़ चैनल के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है। और हीजू भी यान के घर पर बाकी मेट्स के साथ बैठकर ये न्यूज़ देख रही थी, और रिपोर्टर इस बारे में पुराने रॉयल स्पोक पर्सन से बात करती है। एक मेड हीजू को बताती है कि यह आदमी पहले रॉयल फैमिली को स्पोक पर्सन हुआ करता था, लेकिन बीच में इसे हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने पुराने राजा की मौत पर यह क्लेम किया था कि वो एक मर्डर था। हीजू ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई, फिर वो दोबारा न्यूज़ देखने लगती है। तभी उसकी और यान की किस वाली फ़ोटो दिखाया जाता है, तो हीजू को काफ़ी पसंद आती है। तभी वहाँ यान आ गया तो सारी मेट्स वहाँ से चली गई। वो हीजू से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, और वो हीजू को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। हीजू पेपर में उनकी किस वाली फ़ोटो देखकर कहती है कि मैंने कहा था ना, ये एंगल गलत है, हमें फिर से ट्राई करना चाहिए था। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे किस कर रहे हो, तो इसलिए मार्केटिंग तभी काम करता है जब वो अनबिलीवेबल हो, इतनी आकर्षक हो कि कोई इग्नोर ना कर पाए, या इतनी बेशर्म कि ऑटोमेटिक लोगों का ध्यान खींच ले। इसलिए इस डेटिंग फेज़ वाली चीज़ से हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। अब हीजू जिस तरह की एग्जाम्पल दे रही थी, उसके लिप्स को देखकर यान किस को याद करता है, इसलिए वो अपना ध्यान हटा लेता है। तभी हीजू यान के गाल पकड़कर कहती है, हम जितनी जल्दी शादी करेंगे उतना ही जल्दी हम डाइवोर्स ले सकेंगे।
यान कहता है रॉयल वेडिंग ऐसे नहीं होती है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन वो कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये बोलकर वो उसके और करीब जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास क्या थोड़ा टाइम है? यान कहता है हाँ थोड़ा टाइम तो है, पर क्या करना है? हीजू कहती है तुम्हें कहीं लेके जाना है, चीज़ों को स्पीड अप करना होगा। इसके बाद किम उसे तैयार कर रहा होता है। वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो कहता है वो किस वाली फ़ोटो में तुम कैसी लग रही थी? ज़रूर सब प्रिंस के टेस्ट का मजाक बना रहे होंगे कि कैसी लड़की पसंद कर लिया। इधर बाहर यान और हायोन उसका वेट कर रहे थे। यान हायोन से कहता है अपना सारा शेड्यूल फ्री करवा दो। हायोन कहता है अब कल हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ेगा। यान कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो प्रिंसेस रायना बनना चाहती है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। यान कहता है कि टाइम के साथ ये मैटर नॉर्मल हो जाएगा और क्वीन मदर इसी का वेट कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतने में हीजू तैयार होकर बाहर आती है। तब यान उसे बस देखने लग जाता है। किम कहता है ये कितनी अच्छी दिख रही है ना, एकदम प्रिंसेस की तरह। यान पहले तो हाँ कहता है, फिर कहता है कुछ खास नहीं। तो हीजू मुंह बना के वापस जाती है और अपने नॉर्मल रेगुलर ड्रेस में आती है। किम को ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती, तो वो हीजू के पास जाके यान से कहता है हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इन्हें चेंज करा के लाता हूँ। लेकिन यान मना कर देता है और कहता है कि ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। यान अब हीजू के पास आके उसको अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। कार में जाते हुए हीजू अपना मेकअप फिक्स कर रही थी और फिर उसने यान को मिरर पकड़ाने के लिए दे दिया। तब हायोन हीजू को देखते हुए कहता है ये ड्रेस काफ़ी प्लेन लग रहा है। इसमें हीजू को लगता है कि वो यान के ड्रेस के लिए कह रहा है, इसलिए वो कहती है हाँ सही कहा तुमने, ये काफ़ी डल और पुराना सूट लग रहा है। और उसके पॉकेट से हैंकी निकाल कर कहती है अब ठीक है। वो कहता है मैं तो आपकी बात कर रहा था। इसमें यान हंसने लग जाता है। वो मुंह बना के कहती है ऐसा नहीं हो सकता। यान को मिरर पकड़ाते हुए अपना चेहरा देखने लग जाती है। फिर वो आँख में लगने का नाटक करती है, जिससे यान डर जाता है। लेकिन फिर हीजू कहती है मैं कितनी चमक रही हूँ, सो प्रिटी, जो देखकर यान हंसने लगता है। थोड़ी देर में ये सब स्टेडियम पहुंच जाते हैं, जहां पर बेसबॉल मैच होने वाला है। हायोन यान को सिक्योरिटी बुलाने कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। हीजू अपनी फेवरेट टीम की मैचिंग टी शर्ट पहन के आती है और यान के लिए भी एक लेके आती है, क्योंकि मैचिंग जर्सी में अच्छे लगेंगे। पर हायोन कहता है कि प्रिंस ऐसी चीज़ें नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि वो रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वो किसी भी एक को सपोर्ट नहीं कर सकते। इससे इनका पब्लिक इमेज इफ़ेक्ट होगा। हीजू को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर वो टी शर्ट हायोन को दे देती है, जिससे हायोन बहुत खुश होता है। लेकिन यान उसे भी पहनने से रोक देता है कि जब मैं नहीं पहन रहा हूँ तो तुम भी नहीं पहनोगे, और हायोन से वो टी शर्ट लेके अपने पास रख लेता है। फिर वो इन दोनों से जल्दी जल्दी अंदर चलने को जिद करती है, जो सब देखकर यान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इधर स्टेडियम में हीजू को अपना भाई और भाभी मिल जाते हैं। तेजू उस पर गुस्सा करता है कि तुम मेरा कॉल्स क्यों नहीं उठा रही, इग्नोर क्यों कर रही हो। फिर वो यान को देखकर एकदम से भोले भाला बन जाता है। हीजू मुंह बना लेती है, लेकिन यान उन्हें हेलो करता है और बताता है कि हीजू ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। बाद में यान उसकी भाभी से भी हैंडशेक करता है। यान पूछता है तुम्हारे डैड का क्या नाम है, वो बता देती है। हायोन यान को बताता है इसके पिता एक फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर हैं। अब सब गेम चीयर करने लग जाते हैं। तभी हम मिन को देखते हैं। वो बेसबॉल प्लेयर था और फर्स्ट पिच उसकी ही थी। हीजू उसे चीयर कर रही थी, जिससे यान को जलन हो रही थी। घर पर लिटिल किंग को देखते हैं। कोर्ट लेडी लिटिल किंग के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन खाना नीचे गिर जाता है क्योंकि वो गिर जाती है। लिटिल किंग पूछता है आप ठीक तो है ना? फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे खा सकता हूँ। लेकिन कोर्ट लेडी उसे ऐसा नहीं करने देती और कहती है ये खाने लायक नहीं रहा। इधर दिखाया जाता है मिन हीजू के पास जाता है और कैमरा उसकी तरफ जाता है, जिससे वो लोग स्क्रीन पर दिख रहे थे। तब हीजू यान को साइड होने को बोलती है कि मिन भी बैठ जाएगा। वो चाहता तो नहीं था, पर उसे सीट देनी पड़ती है। फिर हीजू उसे खाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना करता है। मिन बताता है कि प्रिंस ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते, सिर्फ रॉयल रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। तभी अचानक किस कैमरा इन दोनों पर आ जाता है और सब शोर मचाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करे। यान हीजू के कान में कुछ कहता है, जिसे वो सोचने लगती है। फिर हीजू मोबाइल पर लिखकर दिखाती है कि यान को किस अलाउड नहीं है। यान देखकर हंसने लगता है। मैच के बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स इन्हें कवर कर लेते हैं। हीजू कहती है ऐसे में तो मैं कैमरा में नहीं आ पाऊंगी, जबकि मुझे तो अच्छे अच्छे पोज देने थे। मिन समझाता है ये सेफ्टी के लिए है। फिर मिन हीजू को डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो वो मान जाती है और यान को घर जाने को कह देती है कि मैं बाद में आ जाऊंगी। लेकिन यान कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हम साथ में आए थे, अलग अलग जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
फिर वो हीजू के लिए कार का डोर ओपन करता है, जो सब हीजू को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हीजू कैमरा में स्पॉट होने के लिए कूद कूद कर सभी को बाय कर रही होती है। हायुन भी उसे कवर कर रहा होता है। ये सब देखकर मिन हंसता है। हीजू को कार में बैठाने के बाद यान मिन से जाके कहता है, आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है क्या? ये बोलकर वो अपने कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सबको एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। हीजू कहती है, तुम पहले खाना स्टार्ट करो, लेकिन मिन कहता है ये नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो रॉ फूड है, यान नहीं खा सकता। हीजू कहती है, ये क्या बात हुई? ये स्ट्रीट फूड भी नहीं खा सकता और रॉ मीट भी नहीं, ऐसा क्यों? मिन बताता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा है। हीजू हैरानी से फूड के नाम गिनाने लग जाती है जो इतने टेस्टी होते हैं, क्या कुछ भी नहीं खा सकते? मिन कहता है, इसलिए तुम्हें ग्रैंड प्रिंस से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके बाद तुम्हें भी ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। हीजू फिर पूछती है, और कौन से रेस्ट्रिक्शन है तुम्हें और क्या क्या करना अलाउड नहीं है? जिससे यान को अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है। जब वो अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा था तभी यान ने अपने बड़े भाई से पूछा था कि क्या मैं आपका ड्रैगन रोब पहन सकता हूँ। उसका बड़ा भाई अपने ड्रैगन रोब उतार कर उसे दे देता है और उसकी तारीफ़ करता है कि तुम इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तभी उनके डैड यानी राजा वहाँ आ जाते हैं और यान को खींच कर एक तमाचा लगा देते हैं क्राउन प्रिंस के कपड़े पहनने के लिए, और उसी वक्त उसे वार्न किया कि वो कभी भी रेड कलर के कपड़े नहीं पहनेगा क्योंकि रेड कलर सिर्फ क्राउन प्रिंस पहन सकता है। वो कभी भी आगे नहीं चलेगा क्योंकि लीड करना क्राउन प्रिंस की जगह है। कभी भी उसे सवाल नहीं करेगा और हमेशा उसकी बात मानेगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। यान हीजू को देखता है और कुछ नहीं कहता। उसे रॉ मीट सर्व करता है और कहता है, शादी से पहले तुम खा सकती हो। फिर उसे खुशी से खाते हुए देखता है, खुश हो जाता है वो भी। फिर वापस जब वो पैलेस में जाता है तो हेड कोर्ट लेडी को पता चलता है कि वो रॉ फिश रेस्टोरेंट में गया था, तो वो गुस्सा कर रही होती है। ऊपर से स्टेडियम भी गया था बिना सिक्योरिटी के। पर यान कहता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया और कोई रिपोर्टर्स भी नहीं थे। वो कहती है, आपको ध्यान रख रहे थे, लेकिन हीजू का क्या? वो कहता है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं है। वो हायुन पर गुस्सा करती है कि तुम क्या कर रहे थे। फिर वो कहती है, पर वो आपके साथ रहती है इसलिए उनकी गलतियाँ भी आपकी मानी जाएगी। इसलिए उन्हें सिखाना पड़ेगा कि रॉयल लेडी कैसे बात करती है, कैसे बिहेव करती है, उनके तौर तरीके सब कुछ सिखाना होगा। इसलिए प्लीज़ मुझे डिसिप्लिन करने की परमिशन दीजिए। यान हायुन को इशारा करता है कि वो कोर्ट लेडी को रोके, लेकिन वो भी उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि दोनों उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उनके सामने ज़्यादा नहीं बोल सकते। उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट डे हीजू ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी सभी मेड उसे पैम्पर करने लगते हैं। कोई उसे खाना खिलाता है तो कोई जूते देता है। वो कहती है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, मुझे अजीब लगता है। फिर जब वो बाहर आती है तो वहाँ वो कोर्ट लेडी को खड़े देखती है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। फिर वो हीजू को अपना इंट्रोडक्शन देती है। हीजू भी उन्हें हेलो कह के अपना कार्ड देती है। अब इससे पहले कोर्ट लेडी कुछ बोलती तभी हीजू के पास फ़ोन आता है और वो कॉल पे बात करते हुए कोर्ट लेडी को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हीजू को यान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कोर्ट लेडी तुम्हें रॉयल फैमिली के तौर तरीके सिखाने आई है। हीजू कहती है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है और ये बहुत बोरिंग भी है, लेकिन चलो मैं सीख लूँगी। फिर जब यान को पता चलता है कि उसने कोर्ट लेडी को इग्नोर कर दिया, ये सुन के वो हंसने लगता है। जब वो ऑफिस में अपना शेड्यूल देखती है तो शॉक्ड होती है कि मेरी इतनी सारी मीटिंग्स हैं, पूरे दिन बिजी है और सबसे पहले तो 1 घंटे में नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग ले जाना है, इसके बाद लंच मीटिंग है। तो वो कहती है कि अचानक से लंच मीटिंग क्यों? तो हैजोंग भी चिढ़ाते हुए कहती है, जैसे अचानक से तुमने प्रिंस को किस किया था ना, वैसे ही। हीजू के गले में कॉफ़ी अटक जाती है। हैजोंग कहती है, मज़ा आया क्या? क्योंकि गाल ब्लश कर रहे थे। हीजू कहती है कि उस दिन बहुत हॉट डे था और मुझे वैसे ही गर्मी लग रही थी। वो कहती है, मैं तुम्हारी नहीं प्रिंस की बात कर रही हूँ, उनके गाल लाल हो रहे थे। तो क्या मतलब तुम भी ब्लश कर रही थी? और हंसने लगती है। हीजू कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि ऐसे किससे पिघल जाऊँगी। तब हायोंग ये बताती है कि प्रिंस ने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है, मतलब पब्लिकली कभी नहीं किया, और ना ही कोई रूमर्स फैले हैं। इधर तेजू उसकी वाइफ को देखते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर मिन ने हीजू को डिनर पर बुलाया था, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्यों बुलाया था। उसकी वाइफ बोलती है, तुम्हें क्या ज़्यादा बुरा लगेगा, हीजू रॉयल फैमिली से जुड़े ये या कैसल ग्रुप की वारिस बने? वो कहता है, दोनों ही मेरे लिए सही नहीं है, मैं उसके आगे झुकना नहीं चाहता। तब वो कहती है कि हमें पीछे हटना होगा क्योंकि अगर वो प्रिंस से शादी करती है तो बिजनेस नहीं चला पाएगी,
क्योंकि रानियों को इसकी मनाही होती है, वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकती। और अगर डाइवोर्स की बात आती है तो इससे पहले रॉयल फैमिली में कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो हमें उसके लिए गिफ्ट लेना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए ताकि तुम कैसल ग्रुप ले लो, तब वो मान जाता है। वहीं हीजू और हैजोंग टेलर के पास आए थे। हैजोंग हीजू की नई कार देख के पूछती है, तुमने अपनी रेड कार चलानी छोड़ दी क्या? वो बताती है कि किसी ने बम्पर पर टक्कर मारी और भाग गया, और वैसे बहुत से लोग हैं जो मेरी कार क्रैश करना चाहते होंगे। फिर जब हीजू रेसिडेंस पहुंचती है तब सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहीं कोर्ट लेडी उसका वेट कर रही थी। उसे देखकर सब भाग जाते हैं। वो कहती है आप बहुत लेट हैं। फिर वो हीजू की क्लास शुरू करती है, सबसे पहले उसके बॉडी पोस्चर से, जिसके बाद वो हीजू को चलने बोलती है, जिसमें हीजू पूरा आर्मी के परेड टाइप चलती है। इधर क्वीन मदर भी लिटिल किंग को लेसन दे रही थी। दूसरी तरफ हीजू कोर्ट लेडी को ही एक्सरसाइज कराने लग जाती है। तभी यहाँ यान आता है उसे मिलने के लिए, तो हीजू भागकर उसे गले लग जाती है, उसे धकेलते हुए पीछे तक ले जाती है। स्टाफ उन्हें देखकर मुड़ के वापस जाने लगते हैं। तब हीजू यान से कोर्ट लेडी को वापस ले जाने को कहती है। वो कहती है मेरे पास ऐसे ही बहुत काम है, मैं रात भर ये सब नहीं कर सकती। यान कोर्ट लेडी से कहता है मैं प्रोग्रेस देखने आया था। वो उसे वापस पैलेस जाने को कहती है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। वो कहती है रॉयल गेट जल्दी बंद हो जाएगा तो आपको पैलेस जाना चाहिए, लेकिन वो हीजू को भी अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर से हीजू के पास वापस आ जाती है और उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है। कोर्ट लेडी उसे रॉयल फैमिली की हिस्ट्री बताती है कि लास्ट पब्लिक फ्यूनरल सेरेमनी 20 साल पहले हुई थी, जब ग्रैंड प्रिंस की माँ रानी की मौत हुई थी। उसके 7 साल बाद राजा की डेथ हो गई थी, और अभी 3 साल पहले लिटिल किंग के पिता की डेथ हुई, यानी यान के बड़े भाई की। ये सब सुनकर हीजू रोने लग जाती है। प्रिंस यान ने कितना कुछ सहा है, एक के बाद एक की मौत देखी, कितनी मुश्किल होगा, और वो रोते रोते भाग कर चली जाती है। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। अपने रूम में जाके वो इसी बारे में पता करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि रानी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और राजा को हार्ट अटैक आया था, और फिर किंग वान की डेथ आग लगने से हुई थी। ये सब देखकर उसे यान के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसे कॉल करती है, पर यान कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो अभी क्वीन मदर से मिलने आया था। क्वीन मदर उसे नॉवल फैमिली की एक लड़की से मिला रही थी। वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक डिनर में जाना था, तो वो यान से उस लड़की के साथ डिनर पे जाने के लिए कहती है। तो यान को उनका प्लान समझ में आ ही रहा था। यान कहता है आप काफ़ी टाइम से बीमार लग रही हैं। वो उनके कोर्ट लेडी को बुलाता है और पूछता है कि क्वीन मदर को क्या हुआ है, इतने टाइम से वो बीमार है, रॉयल फिजिशियन क्या कर रहे हैं। वो कोई जवाब नहीं देती। तो यान कहता है क्योंकि क्वीन मदर इतनी बीमार है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक रॉयल फिजिशियन के अलावा कोई भी उनसे नहीं मिलेगा, ना जूनियर किंग और ना मिस्टर इनफ्यो। ये मेरा ऑर्डर है। और वो वहाँ से चला जाता है। अपने ऑफिस में आकर वो हायोन से उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाने कहता है। हायोन उसे बताता है कि मिस हिजू आपको कॉल कर रही थी। तो यान हिजू को कॉल करता है और कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए जो भी करना है जल्दी बोलो। ये सुन के हिजू को गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत करती है और कहती है मैं बस एक ही बार बोलूँगी, इसलिए अच्छे से सुनना। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। हस्बैंड और वाइफ को एक साथ खड़े रहना चाहिए ना, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साइड ही रहूँगी। जिसे सुन के यान कॉल कट कर देता है और स्माइल करता है और हायोन को बुला करके कहता है शाम तक मुझे सारा काम ख़त्म करना है, फिर हम मेरे प्राइवेट रेसिडेंस जाएंगे। दूसरी तरफ लिटिल किंग को देखते हैं। स्कूल में गलती से कुछ बच्चे भागते हुए उसे टकरा गए थे। डर के वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं। लिटिल किंग उस बच्चे का किताब उठा कर देता है। बच्चे उसे थैंक यू बोलकर चले जाते हैं। तभी वहाँ मीन आता है और लिटिल किंग को कहता है आज ही उसकी हिस्ट्री क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि संडे को उसे कुछ काम है। लिटिल किंग जाते वक्त दूसरे बच्चों को खेलते कूदते जाते देखकर कहता है मुझे भी इनकी तरह खेलना है, तो वो मिन से रिक्वेस्ट करता है आज की हिस्ट्री क्लास के बदले। इधर यान के रेसिडेंस में हीजू को चलना सिखाया जा रहा था। तभी यहाँ पर मिन लिटिल किंग को लेकर पहुँच जाता है। हीजू उसे देखती है और उससे पूछती है आप यहाँ क्यों आए हैं। तो लिटिल किंग यून कहता है उसे अपने अंकल से मिलना है। हीजू कहती है क्या अपॉइंटमेंट है, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे वो अपसेट हो गया था। हीजू कहती है कोई बात नहीं, चलो गेम खेलते हैं, और एक शर्त रखती है कि हारने वाले को जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी, जिसके लिए लिटिल किंग मान जाता है। दूसरी तरफ हम हीजू की भाभी को देखते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने आई थी। वो उनको बताती है कि वो अपने हस्बैंड तेजू से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक लड़की उससे कहती है कि किस तरह से तुमने अपने फादर के अगेंस्ट जाकर तेजू से शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पापा बर्बाद हो गए थे। वो कहती है शायद तुम न्यूज़ नहीं देखती, तुम्हें नहीं पता हीजू प्रिंस यान को डेट कर रही है और वो जल्दी ही वेडिंग करने वाले हैं। अगले सीन में हम तेजू और उसकी वाइफ को देखते हैं
जो गाड़ी में बहुत गुस्सा करती है, चिल्लाती है, कहती है मेरा मन था उसको मारने का, वो मुझे ऐसे क्यों बात कर रही थी। तेजू उससे कहता है तुम ऐसा कर सकती हो, बाकी मैं संभालूंगा। ये सुन के उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। प्राइवेट रेसिडेंस में हम देखते हैं हिजू मिन को बुलाती है गेम खेलने के लिए, उसे रेफरी बनाती है। फिर सभी लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत तरह के गेम खेलते हैं और आखिरी में लिटिल किंग जीत जाते हैं। वो हिजू से कहते हैं आपने प्रॉमिस किया था कि मेरी एक विश पूरी करोगे, और उसकी विश ये थी कि वो उसकी रेड कार में घूमना चाहता है। उसकी मेड मना करती है क्योंकि वो एक राजा है, पर वो जीत करने लगता है। इधर यान भी अपने रेसिडेंस के लिए निकलता है। हायोन से उसे पता चलता है कि मीन और लिटिल किंग भी वहाँ गए हुए हैं, और इधर बहुत जिद करने पर उन्हें लिटिल किंग की विश पूरी करनी पड़ती है और हिजू को लिटिल किंग को अपने साथ ले जाने की परमिशन मिल जाती है। उनके पीछे मीन और रॉयल गार्ड भी चल रहे थे। मीन उससे फ़ोन पे पूछता है सब कुछ ठीक है। हिजू हाँ में हामी भरती है, लेकिन यून कहता है कुछ ठीक नहीं है, गाड़ी धीरे चल रही है। तो यून स्पीड बढ़ाने को बोलता है। उसे खुश करने के लिए हिजू स्पीड बढ़ा देती है। जब वो ब्रेक लगाती है स्पीड धीरे करने के लिए, तब उसे एहसास होता है कि कार का ब्रेक फेल हो चुका है और स्पीड भी बढ़ते जा रही थी। वो डर जाती है और लिटिल किंग यून को सीट बेल्ट और कार का विंडो बंद करने को बोलती है। तब मिन भी देखता है गाड़ी बहुत तेज़ हो रही है। उससे पूछता है क्या हुआ। वो उसे बताती है। पता चलता है उसे कि कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो वो डर रही थी, लेकिन फिर हिम्मत करती है और कार को ब्रिज की तरफ मोड़ लेती है और ब्रिज के साइड से टकराते हुए कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। तभी साइड से एक कार को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी हिजू की गाड़ी से टकराता है ताकि स्पीड कम हो जाए। फिर उसके आगे गाड़ी आ जाती है जिससे उसकी कार टकराकर रुक जाती है, और वो दूसरी कार असल में यान चला रहा था। वो बाहर निकलता है तो उसके सर से खून बह रहा था। वो हिजू को देखता है और हिजू भी उसे देखती है। फिर एपिलोग में दिखाया जाता है कि स्टेडियम में यान ने हिजू के कान में क्या कहा था। जब फैंस ने उनसे किस करने की जिद की थी, तो उसने मजाक में कहा था कि वो कुछ बोल्ड और सेक्सी कर सकते हैं स्पीड अप बढ़ाने के लिए। तभी वो शर्मा गई थी हिजू। और यहाँ घर पे यान हिजू की दी हुई टी शर्ट में ही सो गया था जो उसके लिए लाई थी, और वह खुश भी था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।